ठीक है। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। एवरेज इफ क्या होता है, देखो एवरेज इफ याद रखना सिंगल क्राइटेरिया मैच कराने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ देखोगे तो एक ही क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, एक ही है ना, इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन एवरेज इफ्स या सम इफ हो या काउंट इफ्स हो, यहाँ आपको मल्टीपल क्राइटेरिया दिखेंगे, मल्टीपल रेंज दिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको बताए थे जो डॉट डॉट होते हैं ना, उसकी जो लिमिट होती है वो 255 की होती है। ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल क्राइटेरिया मैच कराने के लिए यूज किया जाता है इफ्स वाले फॉर्मूले, काउंट इफ्स हो, सम इफ हो, इफ्स हो या एवरेज इफ्स हो। ठीक है। अब कैसे होता है वो, जैसे एक कॉलम है, ठीक है। अब एक मतलब एक डेटा है, एक डेटा में रिपीटेड नेम है, एक नेम मान लो सोनू कुमार है, ठीक है। तो सोनू एक ही नहीं हो सकता, अगर 1000 बंदे हैं ना तो 1000 बंदे के अंदर सोनू 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। और सपोज 10 में से 5 ऐसे सोनू जिसकी टाइटल भी मैच करता है, सोनू कुमार मान लो रॉय, सोनू कुमार सिंह ये भी है, सोनू कुमार सिंह वो भी है, मतलब पूरे प्रॉपर 10 में से 5 के टाइटल भी मैच करता है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप निकालोगे एवरेज इफ यूज करके, अगर उसकी एवरेज निकालोगे तो जो सेम नेम उसको जितने मिलेंगे ना सबकी एवरेज निकाल देगा। बात समझ रहे हो? अभी जैसे प्रताप कुमार रॉय है, एक प्रताप कुमार रॉय और दूसरा भी प्रताप कुमार रॉय है, ठीक है। अब वो लेकिन दूसरा प्रताप कुमार रॉय है, नाम सेम है लेकिन वो दूसरा प्रताप कुमार रॉय है, वो दूसरा है। लेकिन अगर एवरेज इफ से प्रताप कुमार रॉय की मैं एवरेज निकालूं तो प्रताप कुमार रॉय की ही निकाल देगा, उसको ये पता नहीं चलेगा कि किस कौन सी प्रताप कुमार रॉय की निकालना, उसको सेम नेम जहां मिलेगा तो उसकी एवरेज वो निकाल देगा। क्लियर हो रहा है? जी। ठीक है, क्योंकि आप क्राइटेरिया अब मुझे प्रताप कुमार रॉय, एक जो प्रताप कुमार रॉय है वो मनीष के पास है, दूसरा प्रताप कुमार रॉय है वो विजय के पास है, ठीक है। ध्यान से सुनना। और अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कौन से प्रताप कुमार रॉय की एवरेज चाहिए, जो मनीष के अंदर है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ठीक है। अब मैं एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। सो इसीलिए हम जो भी हमारे पास डेटा होता है उसमें एक ऐसी कॉलम होती है जो यूनिक होती है, राइट। हम यूनिक एक कॉलम क्रिएट करते हैं। अब देखोगे हर स्कूल में, हर मतलब एजुकेशन लाइन में, या आप ये ले लो प्रोफेशनल लाइन में, एक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट की जाती है। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करी जाती है, और मतलब आप स्टूडेंट हो तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। क्लियर हो रहा है? इसीलिए कि सेम नेम हो सकता है लेकिन कभी भी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? तो उसकी जी। जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन वो उसकी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। प्रताप कुमार रॉय ये भी है, प्रताप कुमार रॉय ये भी है, लेकिन दोनों की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या एम्प्लॉय आईडी होगी ना वो डिफरेंस होगी, तो हम उससे कैच करेंगे। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रताप कुमार रॉय की जो है वो है EZ101, ठीक है। अब मैं ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, इसका मान लो 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है और इसका 9 है, ठीक है। अब जो प्रताप कुमार रॉय है ना, वो प्रताप कुमार रॉय, ये प्रताप कुमार रॉय और ये प्रताप कुमार रॉय सेम है, क्योंकि ये आप सपोज ये आप मान लो, इसको मैं हटा, ये मान लो ये मार्कशीट नहीं है, ये एक कॉल रिलेटेड डेटा है, ठीक है, कॉल से मान लो सपोज ये कॉल्स, ठीक है। क्लियर? कॉल है ये,
ठीक है, अब ये जो प्रताप कुमार राय है वो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये नहीं है। अब मुझे प्रताप कुमार रॉय की जो कॉल की एवरेज चाहिए ना, वो सिर्फ 101 वाले, समझ रहे हो? ठीक है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे एवरेज इफ से काम नहीं हो चलेगा, यहाँ से ये आउटपुट नहीं मिल सकता आपको, यहाँ यूज करना पड़ेगा एवरेज इफ्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल एवरेज इफ्स, ठीक है। एवरेज रेंज, इसकी एवरेज निकालनी है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, सो क्राइटेरिया रेंज ये होगी। अब क्राइटेरिया मुझे प्रताप कुमार रॉय की चाहिए, फिर से क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि अब देखो मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रताप कुमार रॉय 3 है वो 2 एक है, और तीसरा जो है वो अलग है, ठीक है। तो अब मैं दूसरे क्राइटेरिया मैच करूंगा, रजिस्ट्रेशन। अब क्राइटेरिया 2 में उसकी एवरेज, उस प्रताप रॉय की एवरेज निकालनी है जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर 101 है। क्लियर है? अब अगर मैं ये प्रताप कुमार रॉय को यहां से रिमूव कर दूं तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि मुझे 107 जो प्रताप कुमार है उसकी एवरेज नहीं है, ये उसकी एवरेज है जिसकी आईडी EZ101 है। अगर मैं यहां से रिमूव करूं इसको तो इस एवरेज में इंपैक्ट पड़ेगा 48.5। देखो इस पे इंपैक्ट। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं होती तो मैं मैच करता DL से। अब मान लो प्रताप कुमार रॉय डिफरेंस है, लेकिन वो दोनों मनीष के अंदर है, तो अब देखो यहाँ पे तो नहीं हो, फिर तो यहाँ भी मनीष के अंदर ही है और दोनों प्रताप कुमार रॉय ही है, तो हम उसमें यूनिक निकालते। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप रजिस्टर एम्प्लॉय आईडी से मैच कर लेंगे। एम्प्लॉय आईडी हमारा हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट काउंट इफ का, सेम कॉन्सेप्ट काउंट इफ्स का है, सेम कॉन्सेप्ट एवरेज सम इफ का है, और यही कॉन्सेप्ट आपका सम इफ्स का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेली बेसिस पे यूज होता है। अगर अभी भी क्लियर नहीं होगा तो काउंट इफ में क्लियर हो जाए। काउंट इफ में यूज करके दिखाता हूं। वीडियो को आपको रिप्ले कर करके देखना पड़ेगा। क्लास यहाँ पे 100% कुछ, अब जो जितने फॉर्मूलेज होंगे वो इसीलिए आपको समझ नहीं आएगा जल्दी से, क्योंकि यही यूज होता है। आपको वो फॉर्मूला तुरंत समझ आ जाएगा जो डेली बेसिस पे यूज नहीं होता है। तो अब जो एक्सेल आपको पर डे के हिसाब से टफ लगेगा। ये मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया एक्सेल का, MIS का मेन टॉपिक है। ये सब कॉन्सेप्ट इतना आसानी से आपको क्लियर नहीं होने वाला, आपको एक वीडियो 10 टाइम्स देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रैक्टिस आप नहीं करोगे और वीडियो को नहीं देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। ये क्लास में 100% क्लियर नहीं होगी। मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, आपको थोड़ा ना थोड़ा डाउट रहेगा ही। आपको ये खुद से यूज करना पड़ेगा और इसकी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक सेकंड, हेलो। तो ये क्लियर हुआ? क्लियर देखो 100% क्लियर नहीं होगा, मैं बता बता के थक जाऊंगा, लेकिन 100% क्लियर नहीं होगा। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तीनों से मैं कह रहा हूँ। जी जी। हाँ, एक्चुअली इसमें आपको देखो, मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था ना,
उस टाइम वो मुझे 100% नहीं क्लियर हुआ था, क्लास में नहीं हो पाएगा। हाँ, आप इसको ना 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार 15 बार वीडियो देखो, इसके बाद अगर आपको क्लियर नहीं होता है ना तो आप क्लास में पूछ लेना, लेकिन अभी नहीं, कमिंग संडे ही नहीं, इसका मतलब फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, समझ रहे हो। ये आपका खुद हो, अब इससे टफ फॉर्मूला आएंगे, इससे भी हार्ड फॉर्मूले आएंगे, ये सारे यूजेबल हैं, ठीक है। नॉन यूजेबल है ना, वो तुरंत समझ आ जाएगा आपको। वो सोच लो जो तुरंत फॉर्मूला, जो फॉर्मूला तुरंत समझ आ जाता है ना, वो नॉन यूजेबल है, बहुत कम यूज है। नॉन यूजेबल भी नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत कम यूज है। और जो इंटरव्यू और जो डेली बेसिस पे यूज है वो यही है, ठीक है। अब देखो, आपको जल्दी से ऑफसेट समझ नहीं आएगा, इनडायरेक्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी क्लियर होगा, समझ रहे हो। सो आपको ये धीरे धीरे हो जाएगा। इसी से रिलेटेड है आपका काउंट इफ, इसी के रिलेटेड है काउंट इफ्स। सो मुझे काउंट इफ है, मुझे काउंट निकालना है, इसमें डी कॉलम में प्रताप कुमार रॉय कितने बार है, इसकी काउंट निकालनी है आपको। इसकी काउंटिंग निकालनी है कि सेम नेम प्रताप कुमार, या कोई भी ले सकते हो। मैं बार बार प्रताप कुमार रॉय का नाम लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप प्रताप कुमार रॉय की ही काउंट निकाल सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो मोबाइल हो सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मुझे काउंट, ऑब्वियसली बात है, काउंट से काउंट निकलेगा, काउंट इफ। देखो रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया, किसके निकालने, ठीक है, प्रताप कुमार। अब देखो यहाँ पे क्या काउंट इफ में क्या प्रॉब्लम हुई, काउंट इफ में प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें से मुझे ये तीनों, मुझे ये नहीं निकालना था, जो जिसके मतलब जिसकी आईडी 107 है ना, उसके काउंट नहीं निकालना था, मुझे सिर्फ 101 की काउंटिंग करनी थी। लेकिन यहाँ पे तीनों की काउंटिंग दे दी हमने, ठीक है, क्योंकि वहां सिंगल क्राइटेरिया है। आप एक ही चीज मैच करा सकते हो, 10 चीज को आप मैच नहीं करा सकते हो। अब मुझे EZ101 के ही कितने बार वो नेम है वो मुझे काउंट करने हैं, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा काउंट इफ्स का, ठीक है। अब मैं यहाँ यूज करूंगा काउंट इफ्स, अब मैं यहाँ यूज करूंगा काउंट इफ्स। सो क्राइटेरिया रेंज ये है, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया प्रताप कुमार, दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारी आईडी है, और क्राइटेरिया 2 इस आईडी के अकाउंट में। अब यहाँ देखो कितने टाइम है, कितने बार है प्रताप कुमार रॉय इजेड वाले, 101 वाले, 2। ठीक है। ये आईडी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, समझ आया। क्योंकि ये नेम भी चेक करेगा और आईडी भी चेक करेगा, और काउंट इफ सिर्फ नेम चेक करता है, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया उसके पास। जैसे ये डिफरेंस होगी ये आईडी, वो काउंट घट जाएगी, क्लियर है। सो इसमें आप 255 टाइम्स क्राइटेरिया को मैच करा सकते हैं, 255 टाइम्स, ठीक है। अब है कन्वर्ट, ये बहुत ज्यादा कॉल सेंटर में यूज, इस फॉर्मूला का जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है कॉल सेंटर में, ठीक है। सो कन्वर्ट क्या किस लिए यूज किया जाता है, देखो कन्वर्ट, कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट में सिंटेक्स के ऊपर ध्यान दो, सिंटेक्स क्या कह रहा है। सिंटेक्स देखो, नंबर कॉमा फ्रॉम यूनिट कॉमा टू यूनिट। तो मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, यहाँ पे, यहाँ मैं नंबर ले लेता हूँ 60, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HR, सॉरी, यहाँ एक एक यहाँ लिख देता हूँ मिनट, ठीक है, 120 मिनट। अब मुझे ये कन्वर्ट करना है सेकंड में,
किसमें कन्वर्ट करना है? सेकंड में। सो 120 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मुझे ये जानना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कन्वर्ट नंबर सो यहाँ पे मैं लूंगा मिनट, ठीक है। कॉमा किस पे करना है? सेकंड में। एक्चुअली MIN नहीं होगा उसका, इसका MN होगा मिनट का, ठीक है। MN, ये सिंटैक्स आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखोगे तो इतने सेकंड होंगे 120 मिनट में, ठीक है। अब देखो 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? क्लियर हो रहा है? ये है, सॉरी, हेलो हेलो, हेलो ये क्लियर हो रहा है ना? हेलो जी। हाँ जी सर, क्लियर हो रहा है। हाँ ठीक है। सो अब यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्जन है, ठीक है। बहुत सारे कन्वर्ट करने के, सिर्फ मिनट आर यही नहीं है। जैसे यहाँ लिखोगे आप कन्वर्ट, ठीक है। मैं जैसे यहाँ मैंने लिखा कन्वर्ट, ये एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ग्राम को भी आप मतलब जैसे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर को मिलीमीटर में, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ ही कोड है, आपको यहाँ कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मीटर में अगर आप कोई भी है, मान लो 60 मीटर है, ठीक है, तो M यहाँ से टैप आपको प्रेस करना है। टैप प्रेस आप जैसे करोगे, ठीक है, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे टैप प्रेस कर दोगे, एक सेकंड, जैसे अब यहाँ टैप प्रेस करोगे तो M वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा M। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको इसको जिसमें यहाँ आप देख रहे हो, इंच में करने हैं, फुट में करने हैं, या किस चीज में भी करना है, मुझे मान लो इंच में करना है, ठीक है। 60 मीटर को इंच में कन्वर्ट करना है, तो इसका सिंटेक्स क्या है? IN, ठीक है। अब देखोगे 60 मीटर को कितने इंच क्या हुआ, कितने इंच हो गए? 60 मीटर में 2362 इंच होते हैं, ठीक है। ये मीटर को इंच में कन्वर्ट किया, इंच को मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर हो रहा है? जी अब देखो, अब जो चार फॉर्मूलेस दिखेंगे आपको, रो, रोज, कॉलम और कॉलम्स, ये सिर्फ मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी इसका यूज मैं एक्चुअल यूज दिखाऊंगा मर्जिंग में, इसका सिंगल यूज नहीं है, मर्जिंग में यूज किया जाता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे यूज होगा। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमें मल्टीपल डेटा को फैच करना पड़ता है वीलुकअप के थ्रू से, ठीक है। मल्टीपल, जैसे कि एक मान लो, ये मान लो सपोज रॉ डेटा है, ठीक है। अब उसमें से मुझे एक ही बार में ये क्या कॉल्स भी चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, और सारे मतलब सबके मार्क्स एक ही में मैं ड्रैग करूं तो एक ही बार में वीलुकअप के थ्रू से ये डेटा आता है, ठीक है। ये वी लुकअप अगर आप यूज करते हैं और डायनेमिक रेंज बनाना चाहते हैं तो वहां पे कॉलम्स का यूज होता है। कॉलम्स अगर आप यूज करेंगे तो एक तो होता है वी लुकअप विद मैच, वो तो सबसे बेस्ट है, वो हेडर को भी मैच करता है, लेकिन कॉलम्स के थ्रू से भी ये डेटा आप उठा सकते हैं। लेकिन दोनों में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, वो जब मैं वी लुकअप के साथ मैच यूज करके और दोनों कॉलम्स यूज करके दिखाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन आप इससे भी मल्टीपल वैल्यू एक बार में उठा सकते हैं, मैच से भी मल्टीपल वैल्यू एक बार में उठाया जाता है, ठीक है। सो ये डायनेमिक कॉलम या डायनेमिक रोज बनाने के लिए, उसकी रेंज को डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया जाता है रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स डायनेमिक बनाने के लिए, कि हमें रेंज चेंज ना करनी पड़े, खुद से चेंज हो जाए। सो रोज का जो मोस्टली यूज होता है वो एच लुकअप के साथ होता है, और कॉलम्स जो यूज किया जाता है वो
वी लुकअप के साथ। यानी कि अगर कॉलम वाइज आपको रेंज को डायनेमिक बनाने हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉलम्स का यूज होगा। रो को अगर आप रो को आपको डायनेमिक रेंज क्रिएट करनी है तो ऑब्वियसली बात है रोज का यूज होगा। रो और रोज में क्या डिफरेंस है, कॉलम और कॉलम्स में क्या डिफरेंस है वो देखो, और इसका अभी आउटपुट क्या निकालता है ये वो देखो। बस इससे ज्यादा अभी मत कुछ दिमाग लगाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप मर्ज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देता हूं रो। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है रेफरेंस, राइट। सो रेफरेंस कुछ भी आप ले लो, मैं प्रेस करता हूं एंटर, तो आप यहां देखोगे ये रो नंबर 3। रो नंबर 3 का मतलब ऑब्वियसली बात है आपको पता भी चल चुका होगा कि ये जो रो है ये है 3, रो नंबर 3। तो हमने सेलेक्ट किया था यही, तो वो कह रहा है कि जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपका क्या था, रो नंबर 3। अब मान लो सपोज मैं यहां से चेक करना चाहता हूं रो, ठीक है, ये कौन सा रो है, ये कह रहा है रो नंबर 6 है, ठीक है। सो ये जैसे मैं यहाँ ड्रैग करता हूं तो आप देखोगे यहां से ये स्टार्ट हो गया 6 7 8 9 10। क्लियर हो रहा है, कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा अब ये कहाँ पे यूज करोगे कि आप वहां से सीक्वेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जहां पे हैं। ऑब्वियसली बात है मैं 6 पे हूं तो इसके बाद मैं चाहता हूँ 7 8 9 10 ये आए, ठीक है। तो उस टाइम आप यूज करना रो का। लेकिन आप चाहते हैं मैं कहीं भी रहूं, स्टार्ट हो 1 से, ध्यान से सुनो। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जहां भी रहूं स्टार्ट होना चाहिए 1 से। उस जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा रोज का। क्लियर हो रहा है या नहीं हुआ? हो रहा है सर। रो क्या करता है, रो एक्चुअल पोजीशन से स्टार्ट करता है, रोज एक्चुअल पोजीशन से स्टार्ट नहीं करता है, वो स्टार्ट करता है 1 से। ठीक है, सो दिखाता हूं मैं आपको रोज। सिंटैक्स है एरे, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं कहीं भी रहूं ना 1 से स्टार्ट होगा, ड्रैग भी करूंगा तो हर जगह 1 ही देगा। लेकिन अब ये 1 के बाद 2 कैसे होगा ये जानना है कि 1 के बाद 2 कैसे होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज, ठीक है, ठीक है रोज, और इसे मैं कर दूंगा फ्रीज। अब जब मैं ड्रैग करूंगा तो आप यहां देखोगे 2 3 4 5 6 7 आने लगा। ठीक है, क्लियर? जी। ये है, आप चाहते हैं कि मैं जहां भी रहूं 1 से स्टार्ट हो तो आपको यूज करना है रोज। आप चाहते हैं कि एक्चुअल पोजीशन से मैं स्टार्ट करूं तो आपको यूज करना पड़ेगा रो का। ठीक है, सेम कॉलम है और सेम कॉलम से आई थिंक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कॉलम आपका जो ड्रैग होगा ये ऐसा होगा, रो आपका जो ड्रैग होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी जी। ठीक है, जी सर। हाँ अब वीडियो देखना और ये दो खुद से करना तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सेम है, ये रोज के लिए, ये कॉलम्स के लिए। मैं आगे इसको मर्ज करके दिखाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, इसके बाद हमारा है ट्रांसपोज, हाइपरलिंक और लास्ट वन इज चूज। ठीक है, सो ट्रांसपोज फॉर्मूला जो देख रहे हैं आप,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज क्या करता है, वर्टिकल पोजीशन को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को वर्टिकल में कन्वर्ट करता है। इसका यूज समझ आया। ट्रांसपोज फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसपोज फॉर्मूला। ठीक है, देखो, और ये एक एरे फॉर्मूला है। एक होता है फंक्शन, एक होता है एरे फॉर्मूला, एक होता है सिंपल फॉर्मूला, एक होता है एरे फॉर्मूला। दोनों में क्या डिफरेंस है? फंक्शन क्या करता है? फंक्शन सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट देता है। ध्यान से सुनना, फंक्शन सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट देता है। एरे सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट निकालता है। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट निकालता है आपका ट्रांसपोज। फंक्शन सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, दिखा देता हूं एग्जांपल। ये एक वर्टिकल पोजीशन में डेटा है। अब ये डेटा मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो काउंट करो कितने हमें सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है। अब इस ट्रांसपोज का जो यूज करने का जो की होती है, वो होती है कि कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, राइट। ट्रांसपोज फॉर्मूला को यूज करने के लिए 3 की का यूज करनी पड़ती है हमें, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखोगे एक ही बार में सबके निकल गए। और आपको इसके आउटपुट से पहले आपको जितना डेटा है, जितने सेल हैं, वो आपको काउंट करके सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप ज्यादा कर देंगे तो रेस्ट ऑफ जो सेल्स होंगे वो जीरो फिल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, क्लियर है? और एरे फॉर्मूला की पहचान क्या होती है? एरे फॉर्मूला की पहचान होती है, नॉर्मल फंक्शन में आप देखोगे इक्वल से पहले ब्रैकेट नहीं लगे होते हैं। इक्वल से पहले ब्रैकेट होता है, देखो करली ब्रैकेट होते हैं फर्स्ट में भी और एंड में भी। इसी से आपको पता चलेगा कि ये एक एरे फंक्शन है, ये एक एरे फॉर्मूला है। और नॉर्मल सम वगैरह जो आप यूज करते हैं तो इक्वल के बाद फॉर्मूला होता है, इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज होता है। क्लियर है? अब इसके बाद एरे फॉर्मूला में आप किसी भी डेटा को बीच से डिलीट नहीं कर पाओगे। ये लिख के आएगा यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे। आप एरे पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन से जो आउटपुट निकाला जाता है उसे आप कहीं से भी डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एरे के पार्ट को आप कहीं से भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैल्यू पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा, तभी ये होगा डिलीट। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, एरे फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जब टास्क हमारे पास होता है तो हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं। वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे की क्लास में दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे मर्जिंग में एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एरे फंक्शन का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जो वो हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक ऑब्वियसली बात है, जो इसके प्रीडिफाइंड हाइपरलिंक है वो आप लोगों ने यूज किया भी होगा और मैंने बता भी चुका है। राइट, यहाँ पे जो ये हाइपरलिंक है वो आप देखोगे यहाँ
ये सब आपने यूज किया होगा, मैं बता भी चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला के थ्रू से भी हाइपरलिंक यूज होता है। कैसे? यहाँ पे लिखता हूं मैं हाइपरलिंक। ठीक है, सो यहाँ देखोगे दो आपको दिखेंगे सिंटैक्स। पहला लिंक लोकेशन कॉमा फ्रेंडली नेम। ठीक है, सो लिंक लोकेशन में मैं लिखता हूं, ये लेता हूं लिंक लोकेशन, यहाँ पे हाइपरलिंक। ठीक है, ये हाइपरलिंक कॉमा एक्सेल जो। ठीक है, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हेलो, हेलो। क्लियर हो रहा है? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे है चूज। ठीक है, चूज फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है? देखो चूज, जैसे मैं एक यहाँ इंडेक्स नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ चूज। ये मोस्टली जो हम यूज करते हैं ना, चूज का तो वैसे बहुत यूज है, मोस्टली यूज किया जाता है चूज का रिवर्स वी लुकअप लगाने के। ठीक है, रिवर्स वी लुकअप का यूज बहुत इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछता है कि रिवर्स वी लुकअप लगा के दिखाओ, यानी कि राइट से लेफ्ट डेटा उठा के दिखाओ। ठीक है, वैसे आपको रियल टाइम पे इतना यूज नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जब आपको रिवर्स वी लुकअप लगाने के लिए बोले ना, तो वो चूज उसमें यूज करना पड़ता है। मैं रिवर्स वी लुकअप भी लगा के आपको दिखाऊंगा आगे कि चूज के साथ चूज वी लुकअप के साथ चूज लगा के कैसे और रिवर्स डेटा फैच किया जाता है, वो आगे बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये सीख लो कि चूज का यूज क्या। जब तक आपको चूज का यूज नहीं पता चलेगा, तब तक आप रिवर्स वी लुकअप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो चूज का सिंटेक्स आप देखोगे तो पहला इंडेक्स नंबर, फिर है कॉमा, वैल्यू, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ये 255 टाइम्स आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर। सो इंडेक्स नंबर हमारा ये है, कॉमा मैं यहाँ लिखता हूँ संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, सो यहाँ जैसे मैं लिखूंगा 2 तो हो जाएगा मंडे, जैसे यहाँ लिखूंगा मैं 7 तो आ जाएगा सैटरडे। इसका सिर्फ अभी आपको यूज सीखना है। ठीक है, इसके बाद में ये सारे एक्चुअली चूज वगैरह का जो बिल्कुल एडवांस एक्सेल का पार्ट है, बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल एक्सेल के एंड है ये सब। ठीक है, इससे आगे अब कुछ नहीं होता है एक्सेल में, राइट? तो ये सब जब आप सीख जाओगे ना, तो सोच लो आपको एक्सेल क्लियर हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब वी लुकअप के साथ कैसे यूज होता है, इंडेक्स के साथ कैसे यूज किया जाता है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने आ गया ना, तो एक्सेल में कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा, किसी कोई भी काम रुकेगा नहीं। कैसे भी डैशबोर्ड को आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। आप एक्चुअली पहले आप लोगों की भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उस टाइम सर्वर में प्रॉब्लम थी जूम की, तो ये वीडियो आप लोग सही से देखना। ठीक है, इस वीडियो को सही से देखना। अगर आपको कुछ डाउट रहता है, समझ नहीं आता है, तो कमिंग संडे क्लास स्टार्ट होने से पहले में क्लियर करूंगा, इसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो अभी ये सर हमारे वीडियो पास वीडियो शेयर कर देना। सॉरी, आपकी मनीष, आपकी वॉइस, आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं भी कॉल पे बात